हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रोडक्शन पे। 5.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। 5.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस कर चुके हैं। सो बेसिकली 5.1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। 5.1 में हम लोगों ने बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या फॉर्म होता है, ठीक है ना, ए प्लस आई बी फॉर्म। उसके बाद आई पढ़ा, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आई के बारे में पढ़ा, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इनके बारे में पढ़ा। उसके बाद सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, मॉडल्स के बारे में पढ़ा, कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जितना बेसिक इंट्रोडक्शन हो सकता था एज पर योर स्कूल लेवल सिलेबस, वो सारा मैं आपको पढ़ा चुका था। अब बात करते हैं 5.2 पे। तो बात आती है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री पे। दैट मीन्स बहुत बेसिक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, है ना, बहुत बेसिक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, यानी कि आर्गन प्लेन एंड द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो बेहतरीन वाली कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है वो तो आपको वहीं पे पढ़ने को मिलेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और काफ़ी अच्छा खासा वेटेज होता है उसका कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो बात करते हैं कि विदाउट वेस्टिंग टाइम बात करते हैं आर्गन प्लेन पे, है ना। तो व्हाट इज द आर्गन प्लेन। सो आर्गन प्लेन क्या है मैं बताता हूँ आपको। तो लेट्स से z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहां पे आपको भी पता है कि x और y क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर देयर विल बी एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स x, y। होगा कि नहीं होगा, हो कि नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्या देगा, एक ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर देगा, जिसको हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। किस पे कर सकते हैं, एक प्लेन पे, ठीक है ना, जिसमें कि दो एक्सिस होंगे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोग, ये है तो कार्टेशियन प्लेन, बट इसको कार्टेशियन प्लेन ना कह के हम लोग उसको कहेंगे आर्गन प्लेन और द कॉम्प्लेक्स प्लेन, क्योंकि इस बार क्या हो रहा है कि ये जो एक्स एक्सिस है ये रियल एक्सिस हो रहा है, और जो वाई एक्सिस है उसको हम लोगों ने इमेजिनरी एक्सिस कंसिडर किया है। यानी कि along the x axis we will measure the real number and along the y axis we will measure the imaginary number। तो जैसे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर लोकेशन की बात करें हम लोग इस आर्गन प्लेन पे, तो ये क्या हो गया, where when x axis become your real axis and y axis become your imaginary axis, then the Cartesian plane will become argand plane, ठीक है ना। so this is your argand plane, or you can also call it as complex plane, ठीक है ना, और द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो क्या करेंगे आप, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ट्रेस कर सकते हैं z x प्लस आई वाई को। कैसे, आप अलोंग द रियल एक्सिस x चलेंगे एंड अलोंग द इमेजिनरी एक्सिस आप लोग y चलेंगे, एंड यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे यू विल गेट z x, y, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी लोकेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द आर्गन प्लेन, ठीक है ना। सिंपल आपको सिखा दिया कि कैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लोकेट कर सकते हो ऑन द आर्गन प्लेन, ठीक है ना। दिस इज योर ऑरिजिन, और ऑरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर की जो दूरी है, ये दूरी, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, इट इज द मॉडुलस ऑफ z, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ z। और मैग्नीट्यूड ऑफ z आपने पढ़ा भी है कि कितना होता है। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, पाइथागोरस लगाओ, कुछ भी लगाओ, आप देख पाओगे। हालांकि आपने मॉडुलस z का फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट वो आया कहाँ से, वो आया यहीं से, ठीक है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा दिया ओ जेड के बीच में, तो आपको ओ जेड की दूरी मिल गई, ठीक है ना। सो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड हमें क्या बताता है, उसकी दूरी फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है ना बेटा। अब बहुत ध्यान से देखेंगे क्या, और भी कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। क्या दिखाना चाहता हूं, चलो जी, आप z कॉन्जुगेट को ट्रेस करके दिखाओ मुझे। z कॉन्जुगेट कितना होगा, x माइनस आई वाई। सो दैट मीन्स आपको क्या ट्रेस करना है, x कॉमा माइनस वाई। तो आप क्या करोगे, x तो अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस चलोगे और y अलोंग द नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है ना। सो दिस इज द नेगेटिव y। हालांकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, बट माइनस वाई क्या शो कर रहा है यहाँ पे, नीचे चलना है ना, अलोंग द नेगेटिव y एक्सिस, तो यहाँ पे आप पहुंच गए, एंड दिस विल बी व्हाट, द z कॉन्जुगेट, और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, माइनस y, ठीक है ना। अब z कॉन्जुगेट की अगर दूरी की बात करो आप, तो क्या होगा,
जेड कॉन्जुगेट की दूरी की बात करो अगर आप, जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस कितना होगा, है ना, कितना होगा, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, दैट मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस वाई का होल स्क्वायर तो आप क्या लिख सकते हो, प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, ओके। अगर मैं आपसे कहूं माइनस जेड ट्रेस करो, तो माइनस जेड कितना होगा, माइनस एक्स माइनस आई वाई, सो यू विल गेट, you have to trace what, you have to trace what, you have to locate what, you have to locate माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। तो ये तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसके इसी की डायरेक्शन में जस्ट ऑपोजिट, ठीक है ना। सो इट विल बी व्हाट, नेगेटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट योर माइनस जेड माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। सो अगर हम माइनस जेड का मॉडुलस निकालें, माइनस जेड का मॉडुलस निकालें तो वो कितना होगा, वो भी कितना होगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर। सो इट विल गिव अस माइनस जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपने एक चीज देखी क्या, दिस एंड दिस, यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ माइनस जेड, ऑल थ्री आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई थी वहां पे, बट यहाँ पे आपको प्रूव करके भी दिखा दी, कुछ ज्यादा लगना नहीं था इसलिए करके दिखा दी, ठीक है। तो इस तरीके से आप आर्गन प्लेन पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लोकेट करते हो, सिर्फ इतना सीखना था आपको, ठीक है, ज्यादा नहीं सीखना था। कोई प्योरली रियल नंबर होगा, मान के चलो अगर हमारे पास कोई प्योरली रियल नंबर है, मान के चलो दिस इज z इक्वल टू लेट से 0 + 5i, है ना, ये है, तो इसको कैसे करोगे, कुछ भी नहीं करना आपको, 0,5, तो यानी कि क्या होगा, ये क्या है, ये प्योरली इमेजिनरी है, ये प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है ना, दिस इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर को आप कहाँ पे ट्रेस करोगे, आप प्योरली इमेजिनरी नंबर को यहाँ पे ट्रेस करोगे, ठीक है ना, ठीक है ना। लेट्स से दिस इज Z1, तो प्योरली इमेजिनरी नंबर को आप वहां पे ट्रेस करोगे। अच्छा, अगर आपको मैं कह दूं प्योरली रियल कैसे होंगे, 5 + 0i, तो आपको क्या करना है, आपको क्या लोकेट करना है, 5,0, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये प्योरली रियल हो गया, प्योरली रियल। तो आप क्या करोगे, आप कुछ भी नहीं करोगे भाई, लेट्स से 5,0 यहाँ पे, सो दिस इज योर Z2, दिस इज प्योरली। तो इस वाले एक्सिस पे प्योरली रियल नंबर्स आएंगे, इस वाले एक्सिस पे प्योरली इमेजिनरी, और क्वाड्रेंट्स में क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, जो कि नीदर प्योरली रियल है नीदर नॉर प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है ना। तो फटाफट इसको नोट करेंगे। तो यही था आपका कि हाउ यू कैन लोकेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द आर्गन प्लेन। और आर्गन प्लेन क्या है, आर्गन प्लेन इज नथिंग, इट्स ए कार्टेशियन प्लेन इन विच along the x axis we take real axis and along the y axis we take imaginary axis। चलो जी स्टूडेंट्स, तो फटाफट इसको नोट करेंगे। चलो अब बात करेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पे, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर से डिनोट करके उसके बाद हमने उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की तरह ही हमने क्या कर दिया था, उसको रिप्रेजेंट कर दिया था। तो लेट्स टेक द आर्गन प्लेन, और इस पे हम लोगों ने क्या कर दिया था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ट्रेस कर दिया था। कैसे कि हम लोग इधर x चले और इधर y चले और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए zx, y पे, ठीक है ना, zx, y पे। अब एक बात सुनो, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये तो था तरीका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का, कि जिससे कि हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर होता है और हम लोग क्या करते जाते हैं कि हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन, हालांकि ये कार्टेशियन नहीं है, ये आर्गन प्लेन है, ये आर्गन प्लेन है क्योंकि दिस एक्सिस रियल एक्सिस, दिस एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, और यहाँ पे जो हम ट्रेस कर रहे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं, तो दिस इज एन आर्गन प्लेन। बट तरीका क्या है आपका, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को ही लोकेट करने का है। अब बात करते हैं कि बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है तो मुझे क्लास 9th में जाओ, क्लास 9th में जाओ, वहां पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी पॉइंट पे जाने के लिए आपको 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन की जरूरत है। तो वो 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन क्या थी कि आप परपेंडिकुलर लेंथ्स की जानकारी थी आपको कि भैया एक्स एक्सिस के अलोंग इतना चलना है और वाई एक्सिस के अलोंग इतना चलना है। तो 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। पर एक बात सुनो, क्या सिर्फ एक यही तरीका है उस पॉइंट पे पहुंचने का? क्या सिर्फ एक यही तरीका है उस पॉइंट पे पहुंचने का? नहीं, एक और तरीका है, मैं बताता हूं आपको।
मैं कहता हूं कि भैया इस डायरेक्शन में आप r डिस्टेंस चलो, आप r डिस्टेंस चलो, पहुंच जाओगे z पे। कहने का सर इस डायरेक्शन को कैसे याद रखेंगे? चलो जी मैं आपको बताता हूं डायरेक्शन कैसे याद रखनी है कि भैया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल की डायरेक्शन है, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के बारे में बता दिया और आपको डिस्टेंस के बारे में बता दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गए? पोलर कोऑर्डिनेट्स। r कॉमा थीटा क्या कहलाते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स। कि ये किसी भी पॉइंट्स पे पहुंचने के लिए दो जानकारी की आपको जरूरत होती है, वो x कॉमा वाई भी हो सकती है, और ये तो हो गए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो गए। किसी भी पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको दो चीज की जानकारी दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, या तो आप x कॉमा वाई से पहुंच जाओगे या फिर r कॉमा थीटा से भी पहुंच जाओगे। r कॉमा थीटा क्या है कि भैया पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल लेना है और r डिस्टेंस चलना है, उसी पॉइंट पे पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो यही होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो यानी कि अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना करके r थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो अगर इस ट्राइंगल की बात करें, ठीक है ना, तो अब तो आप क्लास 11th में आ गए हुए, तो यानी कि हम लोग रिजोल्यूशन जानते हैं ना, तो इसको हम लिख सकते हैं r cos थीटा। दिस लेंथ इज r cos थीटा एंड दिस लेंथ विल बी r sin थीटा। यानी कि what we have got that x equal to r cos theta and y is equal to r sin theta। यानी कि अब हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर सकते हैं? r और थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। x कितना है? r cos थीटा प्लस y कितना है? r sin थीटा। और यही होती है बेटा r और थीटा के टर्म्स में लिखना ही क्या कहलाता है? पोलर रिप्रेजेंटेशन of the complex number। So this is the polar form of complex number, polar form of complex number, ठीक है ना, polar form of complex number, ठीक है। ओके, अब इस पोलर फॉर्म में क्या है? r है और थीटा है। वेयर r is what? r क्या है? r आपका मॉड्यूलस है। r क्या है? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो r कुछ नहीं है, r क्या है? मॉडुलस ऑफ z है। चेक करो। सो वेयर r इज मॉडुलस ऑफ z, जिसको आप लोग कैसे भी लिख सकते हो? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल, और थीटा निकालना तो मैं आपको सिखाऊंगा अभी। थीटा क्या है? एंड थीटा इज द आर्ग्यूमेंट। थीटा इज व्हाट? थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी कह सकते हो। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि अभी हम लोग सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। भैया एक बात सुनो ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आप r cos थीटा प्लस i sin थीटा की फॉर्म में लिख सकते हो। क्या? जब आपको r पता होगा और थीटा पता होगा, ठीक है ना। r आप इजीली निकाल सकते हो, मॉडुलस z इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की लिख के, है ना। r क्या है? r सिंपल क्या है? मॉडुलस ऑफ z है ना r तो। बट थीटा निकालना भी तो आना चाहिए कि थीटा कैसे आएगा। तो थीटा कैसे आएगा? हाउ टू फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सीखना है। फिलहाल अभी हमने क्या सीखा कि भैया दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। दिस इज द x प्लस आई वाई फॉर्म एंड दिस इज द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्यों कहा? क्योंकि इसमें हमने क्या करा? पोलर कोऑर्डिनेट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। तो फटाफट इसको इतना नोट करो। अब हम लोग आपको सिखाएंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई वाई की फॉर्म से पोलर फॉर्म में लेके आएंगे। तो फटाफट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, चलते हैं फर्दर प्रोसीड करेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं हाउ टू फाइंड आर्ग्यूमेंट थीटा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि विदाउट दिस वी कैन नॉट राइट इन द पोलर फॉर्म। क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x प्लस आई वाई की फॉर्म में है और आपको यहां से इसको पोलर फॉर्म में लिखना है, तो यू हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r तो आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि r क्या है? मॉडुलस z के इक्वल है, तो वहां से तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट r तो आपको इजीली मिल जाता है। बट फ्रॉम वेयर टू फाइंड आउट थीटा? सो थीटा इज व्हाट? थीटा इज द आर्ग्यूमेंट, थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, और इसको हम लोग इन शॉर्ट आर्ग ऑफ z भी कहते हैं।
तो जब हम लोग आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जब हमने कह दिया तो इसका मतलब हम लोग थीटा की एक रेस्ट्रिक्टेड रेंज की बात कर रहे हैं। वो क्या रेंज है? थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू पाई, है ना, एंड ग्रेटर देन माइनस पाई। सो दिस शुड बी द रेंज ऑफ थीटा, ठीक है ना। एंड ये कब होगा? जब हम लोग इसको प्रिंसिपल, है ना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है कि थीटा शुड बी इन दिस रेंज, ठीक है ना। तो हम लोग बात करेंगे, हम लोग जो निकालेंगे वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में निकालने हैं। तो बेसिकली हाउ टू फाइंड आउट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, बेसिकली पूरा लिखेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैं बार बार प्रिंसिपल नहीं कहूंगा, मैं आर्ग्यूमेंट ही कहूंगा। आप समझ जाना कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात चल रही है, ठीक है ना। तो अब ये थीटा कैसे आए? थीटा का मैं निकालने का आपको तरीका बताता हूं, एल्गोरिदम बताता हूं। आपको कुछ नहीं करना, एक छोटी सी टेबल याद करनी है, एल्गोरिदम। समझा भी दूंगा, अभी सारे केसेस करेंगे हम लोग, बट आपको एक छोटी सी टेबल याद करनी है। सबसे पहले आप क्या करो, एक क्वांटिटी निकालो अल्फा एक एंगल ही है, ठीक है ना, एंड दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड्यूलस इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड। इस अल्फा क्वांटिटी को निकाल लो, ठीक है ना। ये थीटा निकालने का तरीका बता रहा हूं। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट चेक करना है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट चेक करना है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। देखो x प्लस आई वाई बेसिकली आपको क्या देगा? x, y, है ना, एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर। तो ये बेसिकली क्या होगा? कोई पॉइंट होगा जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। ये पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है ना, ये वाला, ठीक है ना। तो जिस क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा उसके हिसाब से आपके पास आर्ग्यूमेंट आएगा। सो क्वाड्रेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा, या फिर हम लोग इन शॉर्ट हम लोग लिखेंगे थीटा, है ना, आर्ग्यूमेंट थीटा, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो थीटा अल्फा के इक्वल ही होगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा जो है वो पाई माइनस अल्फा होगा, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इट विल बी माइनस पाई माइनस अल्फा होगा, ठीक है ना। और अगर थीटा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा जो है, इसको हम लोग सही से लिखेंगे, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो जो आर्ग्यूमेंट है दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, ठीक है ना। एंड अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा जो है वो सिंपली क्या होगा? माइनस ऑफ अल्फा। तो एक बार अल्फा क्वांटिटी आप निकाल लो जो कि कुछ नहीं है, tan इनवर्स इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड है, ठीक है ना। वहां से आपके पास अल्फा आ जाएगा और उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट चेक करना है और क्वाड्रेंट चेक करते ही आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा अल्फा के इक्वल ही हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा हो जाएगा। बस सिर्फ इतना सा आपको याद रखना है आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको तरीका बताया है, बहुत सिंपलेस्ट दो स्टेप में क्या बताया है? आर्ग्यूमेंट निकालने का तरीका, एल्गोरिदम टू फाइंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना, थीटा, ठीक है ना, एल्गोरिदम बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो इस टेबल का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं जब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई फॉर्म में होगा, जब हम उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो हमें r और थीटा चाहिए होगा, ठीक है ना। r हम लोग निकाल लिए, थीटा हम लोग ऐसे निकालेंगे। थीटा निकालने के तरीके मैंने आपको ऐसे बताए। अब ये टेबल कहां से आई, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस टेबल को अप्लाई कैसे करना है। तो ये टेबल कहां से आई वो भी मैं आपको बताऊंगा लेटर इन द वीडियो, बट पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो कि हमारा मेन मुद्दा है इस एक्सरसाइज में। तो चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन पे, जिसमें कि हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि x प्लस आई वाई फॉर्म में होगा उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स।
चलो जी स्टूडेंट्स, अब उसने कहा कि रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3 इन द पोलर फॉर्म। हमें क्या चाहिए, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आप जानते हो क्या होता है। पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट, इट इज नथिंग बट z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। और r निकालना बड़ा आसान काम है, इट इज द मॉडुलस z। सो मॉडुलस z आप निकाल सकते हो 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस 3, दैट मीन्स r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4, ठीक है ना, दैट मीन्स r इक्वल टू 2। तो z इक्वल टू, हमारे पास r तो आ गया, r निकालना तो बिल्कुल 5वीं क्लास के बच्चे का काम है। लेकिन हमें अब क्या चाहिए, हमें चाहिए थीटा कैसे लाएं, यानी कि आर्ग्यूमेंट कैसे लेके आना है। तो आर्ग्यूमेंट लाने के लिए आपको मैंने तरीका बताया है, क्या, हाउ टू फाइंड आउट आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। हम लोग उसी तरीके पे चलेंगे, हाउ टू फाइंड आउट आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। अब सबसे पहले सुनो, क्या सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप नंबर वन, कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको दिया हुआ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप क्वाड्रेंट डिसाइड करो। क्वाड्रेंट कौन सा बैठा, ये भी प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट बैठा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको क्या तरीका बताया मैंने, कहा भैया सबसे पहले तो एक क्वांटिटी निकालो अल्फा। क्या होगा, अल्फा इज द टेन इनवर्स इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड मॉडुलस, ठीक है ना। ये क्वांटिटी निकालो, सबसे पहला काम ये बताया मैंने आपको, चेक कर लो आप चाहे। सबसे पहले आपको मैंने क्या कहा, ये कहा कि भैया जब एल्गोरिदम टू फाइंड आउट प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अल्फा निकालना है। अल्फा क्या है, अल्फा एक एक्यूट एंगल है ना, वो मैं भी बताऊंगा आपको जब मैं ये पूरा आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अल्फा निकालना है। तो अल्फा निकालना है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 10 इनवर्स। देखो पहला स्टेप क्वाड्रेंट चेक करना, दूसरा स्टेप अल्फा निकालना। अब अल्फा कितना है, 10 इनवर्स, इमेजिनरी जेड कितना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज रूट 3 और रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है, 1। तो दिस इज व्हाट, अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स मॉडुलस रूट 3 हो जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी है। सो अल्फा, अब आपको पता होना चाहिए कि रूट 3 10 के किस एंगल पे वैल्यू होती है। तो आपको पता है कि 1060 पे या 10 पाई बाई, अभी तो पढ़ गया है ना ट्रिग्नोमेट्री, तो 10 पाई बाई 3 पे क्या होता है, वैल्यू रूट 3 होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाई 3, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3, ठीक है ना। 60 पे रूट 3 वैल्यू होती है 10 की। अब आपका स्टेप नंबर थ्री, रेफर टू टेबल। अब आप जब टेबल रेफर करोगे तो टेबल रेफर करने का मैंने क्या बताया आपको तरीका, कि भैया क्वाड्रेंट चेक करो। तो क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा क्या है, अल्फा के इक्वल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो है अल्फा के इक्वल है, ठीक है ना, रेफर टू टेबल। तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया, अल्फा कितना है आपका, पाई बाई 3, ठीक है ना। नाउ इन दी एंड आप क्या कर सकते हो, आपके पास थीटा आ गया, आपके पास आर था, आप लिख सकते हो z इज इक्वल टू आर की जगह 2 लिखोगे। भाई देखो ना, पोलर फॉर्म क्या है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो अब आप क्या करोगे, z इज इक्वल टू r कितना है, r आपका 2 है, r कितना है, 2 है। सो 2, थीटा कितना है, पाई बाई 3, तो cos पाई बाई 3 प्लस i sin पाई बाई 3। So this is the polar form of the complex number, polar form of the complex number this, इसकी पोलर फॉर्म ये है, ठीक है बेटा। तो होपफुली आपके समझ में आया होगा, डेफिनेटली समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को 4 अलग अलग तरीके से करेंगे, इसके क्वाड्रेंट बदलेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूं तरीका। देखो मैं क्या करूंगा अब मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके चलता हूं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव होता है, ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। तो मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव बना रहा हूं, ठीक है ना। जब मैंने इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव बनाया तो क्या होगा,
अब क्वेश्चन बदल गया है, अब क्वेश्चन बदल गया है। अब क्वेश्चन ये ना होके, अब क्वेश्चन में क्या हो गया है, इसको छोड़ दो आप। अब क्वेश्चन में ये ना होके अब क्वेश्चन हो गया है कि z इक्वल टू -1 प्लस i√3 को आपको पोलर फॉर्म में लेके आना है, ठीक है ना। क्वेश्चन बदल गया, तो क्वेश्चन बदलने से भी कुछ नहीं हो जाएगा। आपको r निकालना है। r क्या है, मॉडुलस ऑफ z। r क्या है, मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z लेके आओगे आप तो कितना आएगा, मॉडुलस ऑफ z कितना हो जाएगा, इट इज अंडर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। सो इट विल गिव यू 1 + 3 दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 4 दैट मीन्स 2। रिमेन सेम, ठीक है ना, रिमेन सेम। ओके, अब क्या है बेटा कि अब सबसे पहला अब हमें क्या चाहिए भाई, पोलर फॉर्म में हमारे पास r आ चुका, हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए, आर्ग्यूमेंट चाहिए, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए, ठीक है ना। थीटा ही क्या है, आर्ग्यूमेंट है। तो कैसे, स्टेप 1 सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करेंगे। तो क्वाड्रेंट कितना बैठ रहा है, क्वाड्रेंट कितना बैठ रहा है, क्वाड्रेंट कितना बैठ रहा है, क्वाड्रेंट बैठ रहा है आपका -1 प्लस i√3 है। सो यहाँ से हमारे पास क्या आया पॉइंट, -1, √3, ठीक है ना। माइनस प्लस क्या है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, क्वाड्रेंट चेक। सबसे पहला काम क्या है आपका, क्वाड्रेंट चेक करना है आपको, ठीक है ना। जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्वाड्रेंट चेक। सेकंड पॉइंट आप निकालोगे अल्फा, अल्फा निकालोगे। सेकंड स्टेप इज अल्फा। अल्फा इज व्हाट, tan इनवर्स इमेजिनरी z अपॉन रियल z। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं, इसको निकालते हैं, ठीक है ना, अल्फा निकालते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, tan इनवर्स इमेजिनरी z कितना है इसका, √3, और रियल z कितना है, -1। तो कितना हो जाएगा ये, tan इनवर्स, मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाता है, तो ये √3 ला दिया, ठीक है ना, नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव। सो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, π/3। अब थर्ड स्टेप क्या है, रेफर टू द टेबल, रेफर टू द टेबल। अब रेफर टू द टेबल की बात आ गई है, ठीक है ना, रेफर टू द टेबल की बात आ गई है। तो अब थर्ड स्टेप में रेफर टू द टेबल, टेबल को रेफर करेंगे। कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट था, सेकंड क्वाड्रेंट था। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा इक्वल टू π माइनस अल्फा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू π माइनस अल्फा। सो π माइनस π/3, अल्फा π/3 है ना, तो इट विल बी 2π/3, ठीक है ना। तो आपके पास थीटा आ गया। अब थीटा आ गया तो फाइनली आप क्या लिख सकते हो, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, r क्या है, r क्या है 2 और थीटा क्या है 2π/3। तो cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3, ठीक है। सो दिस इज द पोलर फॉर्म, दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस, ठीक है। अब इस बार आपको मैं थर्ड क्वाड्रेंट में लाके देता हूं ये कॉम्प्लेक्स नंबर, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करेंगे, बट बिफोर दैट फ्रेंड्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो जी, अब मैं क्या करता हूं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट में लेकर आता हूं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों नेगेटिव होते हैं। तो मैं लिख रहा हूं, अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, -1 माइनस i√3। मान लो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलो जी, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या होगा, अगर हम लोग r निकाल रहे हैं, है ना, r तो मॉडुलस ऑफ z होगा, r मॉडुलस ऑफ z होगा, तो क्या होगा देखते हैं, r विल बी इक्वल टू विथ व्हाट, -1 का होल स्क्वायर प्लस -√3 का होल स्क्वायर। सो इट विल गिव यू व्हाट, इट इज 1 + 3, सो अंडर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो r तो आ गया भाई हमारे पास, r तो हमारे पास आ गया। थीटा निकालना है, थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए सबसे पहला क्या काम होता है, सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, क्वाड्रेंट चेक, ठीक है। देखो बात सुनो, थीटा निकालने के लिए, थीटा निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या है, क्वाड्रेंट चेक। क्वाड्रेंट चेक कैसे होगा, z इक्वल टू -1 माइनस i√3, यहाँ से क्या मिला हमें, -1, -√3, यानी कि माइनस माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट है। चलो जी, क्वाड्रेंट चेक हो गया। अल्फा निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे। अल्फा क्या कहता है, अल्फा कहता है tan इनवर्स इमेजिनरी z दैट इज -√3 अपॉन रियल z दैट इज -1, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया भाई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो tan इनवर्स √3, ठीक है ना।
इस अल्फा, ये अल्फा हमेशा एक्यूट एंगल देगा, क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना। सो अब क्या है कि अल्फा हमारे पास कितना हो गया, पाई बाई 6, सॉरी पाई बाई 3, 60 डिग्री पे देखो ना भाई, 1060 पे होती है वैल्यू √3, ठीक है, ओके। सो पाई बाई 3 वैल्यू आ गई। अब हमारा काम क्या है, थर्ड काम क्या है, रेफर टू द टेबल, टेबल को रेफर करेंगे। टेबल पे हमें क्या रेफर करना है, थर्ड क्वाड्रेंट को रेफर करना है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें क्या दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा, ठीक है ना। सो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है, थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा। सो माइनस पाई प्लस अल्फा लिख सकते हैं हम लोग इसको, तो माइनस पाई प्लस अल्फा इज व्हाट, पाई बाई 3। सो इट विल बी माइनस 3 पाई प्लस पाई, दैट मीन्स माइनस 2 पाई बाई 3। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास थीटा कितना आ गया, माइनस 2 पाई बाई 3। तो हम लोग इसको चेंज करके लिख सकते हैं क्या, कि z इक्वल टू r कितना था 2 कॉस थीटा कितना है माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस i साइन माइनस 2 पाई बाई 3। और सुनो, इसके आगे नहीं करना बेटा, है ना। इसके आगे आप फर्दर सॉल्व तो करो, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, वापस वही आ जाएगा, है ना। हालांकि आपसे पोलर फॉर्म पूछी है और यही पोलर फॉर्म है, इसको इसके आगे सॉल्व नहीं करना। बट अगर आप चेक करना चाहते हो कि क्या इसे सॉल्व करके यही आएगा, तो आप चेक कर सकते हो। देखो यहां पे मैं कह सकता हूं कि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होगा, सो cos 2 पाई बाई 3, ठीक है, प्लस i साइन माइनस 2 पाई बाई 3। तो साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, सो माइनस i साइन 2 पाई बाई 3। अब आप क्या करोगे फर्दर, आप क्या करोगे, z 2 इंटू, सॉरी z नहीं है, 2 इंटू cos 2 पाई बाई 3। cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होगी, cos पाई माइनस पाई बाई 3, दैट मीन्स ये हो गया cos पाई माइनस पाई बाई 3, इट विल बी माइनस cos पाई बाई 3। सो यानी कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, इट इज cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, इट इज 1/2, ठीक है ना। तो माइनस 1/2, ठीक है ना, ओके, माइनस i साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू होगी साइन पाई माइनस पाई बाई 3, दैट मीन्स साइन पाई बाई 3। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है ना। सो यू विल पुट हियर √3/2। सो व्हाट यू विल गेट, मल्टीप्लाई करने के बाद -1 माइनस i √3, ठीक है ना। बट आपको ये करना नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूं कि आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो वापस क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा जो कि आपको करना नहीं है, आपको तो पोलर फॉर्म निकालनी है। तो मैंने देखा आपको कि मैंने डिफरेंट क्वाड्रेंट्स पे क्या करके दिखाया है आपको, मैंने डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाया है। एक लास्ट क्वाड्रेंट रह जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। मेरे हिसाब से जब सब कुछ सेम तरीके से रिपीट हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आप कहते हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट्स किस तरह के होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स किस तरह के होते हैं, प्लस माइनस टाइप के, है ना, प्लस माइनस टाइप के। तो मैं आपको करके दिखा देता हूं। आप एक काम करते हैं, आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे ले लें, है ना, 1 माइनस i √3 प्लस 1 माइनस i √3, ठीक है ना। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, जो मॉडुलस z है वो तो क्या आ जाएगा आपके पास, वो तो आपके पास 2 ही आ जाएगा, ठीक है ना। जब आप बात करोगे किसकी, हाउ टू फाइंड आउट द आर्गुमेंट की, है ना, आर्गुमेंट, क्योंकि आपके पास r तो आ चुका, अब थीटा निकालना है आपको। थीटा निकालने के लिए सबसे पहले तो क्वाड्रेंट चेक। अब क्वाड्रेंट चेक हो गया तो क्या हो गया, अब प्लस माइनस की बात आ गई। प्लस माइनस क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अल्फा निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस √3 अपॉन प्लस 1, सो माइनस √3 अपॉन प्लस 1। अगेन मॉडुलस क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव बना देगा, अल्फा इक्वल टू पाई बाई 3 दे देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, रेफर टू द टेबल को रेफर करना है और आपको निकालना है थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू कितनी होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू होगी माइनस अल्फा के इक्वल, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। सो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस पाई बाई 3। बस आपका काम हो गया। आप क्या कर दोगे, आप पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख दोगे। किस वाले को, इस वाले को। कैसे, z इक्वल टू r इज व्हाट, योर 2 cos थीटा यानी कि cos माइनस पाई बाई 3 प्लस i साइन माइनस पाई बाई 3। आपको फर्दर सॉल्व नहीं करना है, इसी फॉर्म में लिखना है। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो जिस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिख दिया, हमने पोलर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो यही तरीका है। तो फटाफट इसको स्टूडेंट्स नोट करेंगे, हालांकि आप लोग नोट करते तो आए होंगे डेफिनेटली, है ना। तो देखा फिर आपने कि आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, ये काम कैसे करता है। तो आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, उसके 3 मेथड हैं, है ना। बेसिकली इससे पहले एक जो मेथड था, इसको हम लोग स्टेप नंबर 2 बोल सकते हैं, इसको हम लोग स्टेप नंबर 3 बोल सकते हैं। और स्टेप नंबर 1 क्या है, क्वाड्रेंट चेक, ठीक है ना। तो 3 स्टेप में हम लोग क्या निकाल देते हैं, आर्ग्यूमेंट निकाल देते हैं, थीटा निकाल देते हैं, ठीक है ना। हम लोग थीटा निकाल देते हैं, है ना। ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें इतना ही था। अब देखते हैं और क्या बचता है। ओके, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट तो हम तब करेंगे ना, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट तो हम तब करेंगे ना जब कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी की फॉर्म में हो। ये तो a प्लस आई बी की फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम इसको हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस आई बी की फॉर्म में लाना पड़ेगा। वो कैसे लेके आओगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, और ये हो जाएगा -16 प्लस i 16 √3, ठीक है ना। सो इट विल बी योर 3 + 1 4, तो -16/4 प्लस i 16 √3/4। सो फाइनली यू हैव गॉट व्हाट, -4 प्लस i 4 √3, ठीक है ना। सो दिस इज योर z। अब इसको आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो पोलर फॉर्म आपको पता है कैसे होता है। पोलर फॉर्म बेसिकली इज नथिंग बट r cos थीटा प्लस i sin थीटा फॉर्म, ठीक है ना। नाउ अब हमारे को क्या करना है, हमें r चाहिए और आर्ग्यूमेंट थीटा चाहिए, ठीक है ना। तो r निकालना तो सबसे आसान काम है, r इज नथिंग बट मॉडुलस z, है ना। मॉडुलस z कैसे निकलेगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 √3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सो r विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी 16 प्लस 4 × 16 = 48 48, ठीक है ना। सो दिस इज r इज इक्वल टू मॉडुलस सॉरी r इक्वल टू रूट कितना 8 6 14 का 4 हासिल को 1 1 1 2 4 2 6 64। सो r विल बी 8, है ना। 64 का स्क्वायर रूट 8, सो r विल बी व्हाट 8। तो r तो हमारे पास आ गया। अब हमें थीटा चाहिए। सो आर्ग्यूमेंट निकालने का क्या तरीका है ना, थीटा चाहिए। अब हमें थीटा चाहिए ना, थीटा इज व्हाट, थीटा इज द आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहला काम क्या है, स्टेप 1 आपको क्या सिखाया है, ये तो मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए करता हूँ, है ना, अदरवाइज आपको लिखना नहीं है स्टेप 1 वगैरह। तो सबसे पहला काम क्या करते हो आप, क्वाड्रेंट चेक करते हो, है ना। स्टेप 1 इज द क्वाड्रेंट चेक, क्वाड्रेंट चेक। तो क्वाड्रेंट चेक क्या होगा भैया, जब हमारे पास हमने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा तो माइनस प्लस, ठीक है ना। कौन सा क्वाड्रेंट बैठता है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। स्टेप 2 में क्या करते हैं हम लोग निकालते हैं अल्फा इज व्हाट, इट्स एन एक्यूट एंगल विच इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस इमेजिनरी z अपॉन रियल z, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी z इज व्हाट, इमेजिनरी z इज प्लस 4 √3 एंड रियल z इज व्हाट -4, ठीक है ना। सो इट विल बिकम कितना -√3, और मॉडुलस क्या दे देगा, देखो ये -√3 हो गया ना, और मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस पॉजिटिव कर देता है नेगेटिव क्वांटिटी को। तो tan इनवर्स मॉडुलस क्या करेगा, इसको पॉजिटिव कर देगा, है ना। सो वी विल गेट √3, ठीक है ना। नाउ √3 कौन से, किस एंगल पे होता है, tan की किस एंगल पे वैल्यू होती है, 60 डिग्री पे। सो अल्फा विल गेट π/3, अल्फा विल गेट π/3। नाउ स्टेप थर्ड, अब हमें क्या करना है, हमें वी हैव टू रेफर टू द टेबल। अब तो आपको याद हो गई होगी टेबल, है ना। तो रेफर टू टेबल क्या कहती है कि भैया जो आर्ग्यूमेंट थीटा है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा विल बी इक्वल टू π - अल्फा। आप चेक कर सकते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा इक्वल टू π - अल्फा, ठीक है ना। तो यहाँ पे π - अल्फा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, π - π/3, दैट मीन्स
ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई दैट इज 2 पाई बाई 3. नाउ वी हैव गॉट व्हाट, वी हैव गॉट आर्ग्यूमेंट. अब हमारे पास थीटा भी है, हमारे पास आर भी है, हमारे पास आर भी है, हमारे पास थीटा भी है. अब हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं. सो रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म विल बी इक्वल टू व्हाट, जेड इक्वल टू आर. आर की जगह क्या लिखेंगे 8 इंटू कॉस थीटा की जगह कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3. सो दिस इज हाउ वी राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन ए प्लस आई बी फॉर्म टू द पोलर फॉर्म. तो पोलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया. ठीक है बेटा, तो यही इस एक्सरसाइज में, और कुछ नहीं करना है. इस एक्सरसाइज में यही काम करना है. इस एक्सरसाइज में आपको a प्लस आई बी की फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा, आपको सिर्फ उसमें क्या करना है, उसको आपको पोलर फॉर्म में लेके आना है. आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म में लेके आना है. ठीक है ना. तो बस यही बार बार यही प्रोसीजर बार बार रिपीट करते रहेंगे. तो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे. बट बिफोर दैट एक चीज मेरे को भी ध्यान आई कि मैंने आपको बताया था कि ये जो टेबल आई थी, ये जो टेबल जिसको हम रेफर कर रहे हैं, ये टेबल आई कैसे थी. एक्चुअली इसके पीछे लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूं. लॉजिक इसके पीछे क्या है, इस टेबल के पीछे लॉजिक क्या है, इस टेबल को मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा ब्लैक पेन से. ठीक है ना. देखो होता क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना, तो वो ऐसे यहां पे होगा. तो क्या होता है कि ये जो लेंथ है वो इमेजिनरी जेड है और ये रियल जेड है. अगर आप देखो तो होता क्या है कि हम लोग जो ये क्वांटिटी निकालते हैं ना अल्फा, टेन इनवर्स मॉडुलस इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड, ये हमेशा क्या निकालते हैं हम लोग, ये हम लोग निकालते हैं बेसिकली एक्यूट एंगल. ये क्या निकालते हैं हम, एक्यूट एंगल. अब होता क्या है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो चल गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा इक्वल टू अल्फा हो गया है ना. फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा और अल्फा दोनों बराबर चीज हो गई. बट होता क्या है कि जब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ, अब अगर हम लोग एक्यूट एंगल अल्फा निकालेंगे वो तो ये वाला बैठेगा, बट एक्चुअली में हमें तो ये निकालना है थीटा. तो क्या होगा, थीटा क्या होगा, थीटा बेसिकली हो जाएगा पाई, यहां से यहां तक पाई है ना, तो पाई माइनस अल्फा. ऐसे ही जब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर यहां बैठेगा. ठीक है ना. अब एक्यूट एंगल की अगर हम बात करें तो एक्यूट एंगल तो ये वाला बैठ रहा है, तो दिस इज अल्फा. ठीक है ना. अब क्या है कि हम लोग ऐसे तो निकाल नहीं सकते भाई, थीटा तो यहां से लेके यहां तक बैठेगा, बट आपको पता है कि थीटा की वैल्यू जो है वो पाई से ज़्यादा नहीं हो सकती. तो इसलिए हम लोगों को ये वाला थीटा अवॉइड करना पड़ेगा, ये वाला थीटा अवॉइड करना पड़ेगा. हमें कैसे लेना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में थीटा लेना पड़ेगा. तो इस डायरेक्शन में तो नेगेटिव थीटा होगा, तो देखो यहाँ से यहाँ तक माइनस पाई, और उसमें से अगर अल्फा आपको घटाना है ना, क्योंकि थीटा तो यहीं तक है ना सिर्फ, तो आपको अल्फा ऐड करना पड़ेगा. सो माइनस पाई प्लस अल्फा वहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है. अगर आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्यूट एंगल कहाँ तक बैठेगा, यहाँ तक. ठीक है. और ध्यान से देखो, अगर आप थीटा की भी बात करो तो थीटा भी क्या है, थीटा भी बेसिकली यही एंगल है. सो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग कि थीटा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा, क्योंकि क्या होगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, नेगेटिव एंगल हम लोग मेजर करते हैं. सो दिस इज थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा. ठीक है ना. सो ये लॉजिक था इस टेबल को बनाने के पीछे. ठीक है बेटा. चलो, तो हमने अब क्या पढ़ा, तो अगर हम समराइज करें इस इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने सबसे पहले आर्गन प्लेन पढ़ा, फिर हम लोगों ने पोलर फॉर्म पढ़ा, और उसके ऊपर फिर हम लोगों ने क्या करा, a प्लस आई बी फॉर्म से पोलर फॉर्म कौन सी फॉर्म है, अगर हम बात करें पोलर फॉर्म कौन सी फॉर्म है, तो पोलर फॉर्म है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. ठीक है ना. इस फॉर्म के ऊपर हम लोगों ने क्या करे, 2 क्वेश्चंस करे हैं. ठीक है ना. तो यही था इसके इंट्रोडक्शन में. चलेंगे और पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस जो करेंगे वो बेसिकली किस बेसिस पे है, इसी बेसिस पे है कि हम लोग ए प्लस आई बी से पोलर फॉर्म में किस तरीके से क्वेश्चंस को कन्वर्ट करते हैं. ठीक है ना. तो होपफुली आपको समझ में आया होगा. तो चलते हैं, वी विल प्रोसीड टू एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चंस, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन.